हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का स्ट्रेट लाइन है चैप्टर 10। इसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन थर्ड हम कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड q x2 y2। बिटवीन यहाँ p है ना, p एंड q x2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये मैंने x एक्सिस ले लिया है, ये मैंने y एक्सिस ले लिया है। इसके पैरेलल ये बोल रहा है कि एक मतलब y के पैरेलल, तो y के पैरेलल तो यहाँ पे खींचेगी ना लाइन, ऐसे खींचेगी। y का पैरेलल तो यही होगा, तो हमने y के पैरेलल को एक लाइन खींच ली। अब ये इसका क्या है, इसने बोला कि ये एक p है और एक q है, और इसके इसने वो दे दिए हैं कि ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है और ये हमारा x2 है और y2 है। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको देखोगे तो भाई यहाँ पर x1 y1 तो ठीक है दे रखा है, ऐसे दो आपको कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। आपको पता है कि अगर डिस्टेंस PQ का फॉर्मूला है, आपको पता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, तो आप इसमें रख के इसको निकाल सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जब हमने y एक्सिस के इसको पैरेलल में इसको खींचा, तो ये जब इसकी ये लाइन हमने ली, तो चाहे आप इसे x1 मान लो, मतलब x1 ये x1 चाहे वो चाहे x2 हो, लेकिन ये बराबर ही होंगे क्योंकि ये एक ही लाइन पे जा रहा है ना। अगर यहाँ पर मान लो ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, तो आप x का क्या बताते हैं कोऑर्डिनेट? 3 तो बताते हैं ना। चाहे यहाँ से बोलते, चाहे यहाँ से 3 होता, हो सकता था नीचे होता तो -3 हो जाता, लेकिन होता तो 3 ही ना। तो जब ये x1 है हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि x1 x2 के बराबर है, x2 x1 के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये दोनों जो है मतलब y के पैरेलल ये लाइन जा रही है। अगर पैरेलल कोई लाइन जाती है तो हम वहां पे लिख सकते हैं, तो हम इसको आप इससे लिख सकते हो, सिंस PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसलिए क्या होगा, सो x1 इक्वल टू x2। x1 x2 जो है बराबर होगा, चाहे ये x1 हो चाहे x2 हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे ये इसकी पैरेलल लाइन खींची गई है ना, तो इसलिए ये x1 x2 बराबर होगा। और हमें y1 y2 दे रखा है, तो अब हम इसे फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, x2 माइनस x1। तो हम अगर ये x2 ले रहे हैं और x1 को भी x2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। अभी हमने बताया कि ये पैरेलल लाइन है y एक्सिस के, तो ये दोनों बराबर होंगे, x1 x2 के बराबर होगा, x2 x1 के बराबर होगा। तो हमने x1 की जगह x2 लिख दिया। अब प्लस है y2 माइनस y1, क्योंकि ये हमें दे रखा है, y1 दे रखा है, y2 माइनस y1 हमने उसकी जगह पे यही लिख दिया। अब देखो ये जब x1 x2 माइनस x2 होगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 0 आ जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया 0 और ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा। अब जब ये इसको जब वो करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर, यहाँ पर हमारा आंसर यही बचेगा ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, प्लस माइनस y2 माइनस y1 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर मान लो, अगर ये मान लो ये आपका 4 है और ये 6 हो गया, तो 4 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा ना। तो माइनस में तो हमें आंसर लाना नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हम माइनस में लेते ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये मोड का साइन लगा देते हैं। अब जो भी आंसर हमारा आएगा तो वो प्लस में ही आएगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए दूसरा दे रखा है हमें, सिंस PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। पहले हमने क्या किया था, PQ जो है y एक्सिस के पैरेलल खींचा था। अब वो कह रहा है x एक्सिस के पैरेलल खींचो, तो x एक्सिस तो ये है, इसके पैरेलल तो ऐसे लाइन जाएगी ना, तो हम इसके पैरेलल ऐसे लाइन खींच देते हैं। हमने ये लाइन खींच दी। अब देखो, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। P हमें दे रखा है x1 y1 और ये दे रखा है हमें x2 y2। अब देखिए इसमें जैसे था, अब ये जो है हमारा ये x के पैरेलल है, x के पैरेलल है ना, तो इसमें क्या होगा, y एक्सिस पे तो y जो होगा हमारा, ये y है, तो ये y1 जो है वो y2 के बराबर होगा, क्योंकि आप चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, क्योंकि ये y पे बढ़ रहा है ना, तो ये y की लाइन पे है ना, ये तो y एक्सिस है ना। जब इस पे कोई चीज है तो चाहे आप यहाँ से नापो चाहे वहां से नापो, अगर मान लो यहाँ 2 होता तो ये भी 2 होता, ये भी 2 होता, ये भी 2 होता, ये भी 2 होता। तो अगर मान लो वो ये कहना चाह रहा है कि ये इसने हमें दिया है x1 y1 x2 y2, तो हम ये मान सकते हैं कि y1 जो है y2 के बराबर है, y2 y1 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस
PQ is parallel to x एक्सिस। मेन चीज इसमें यही समझने की है कि अगर कोई चीज पैरेलल दे रखी है तो जिस एक्सिस के एक्स एक्सिस के इसमें दे रखी है तो ये वाई एक्सिस पे ये लाइन है ना, तो वाई एक्सिस पे कोई भी लाइन है तो वो कहीं से भी ना करोगे तो वो मतलब y1 हो चाहे y2 हो चाहे y3 हो कुछ भी हो वो सब बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y1 इक्वल टू y2 हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, PQ इक्वल टू अंडर रूट और यहाँ हो जाएगा हमारा x2 माइनस इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं तो x2 माइनस x1 ही आएगा क्योंकि उसमें भी वही दे रखा है। अब प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा y1। आप चाहे आप इसे y2 मान लो चाहे कुछ भी मान लो, ये आपकी मर्जी है। मैं चलो इसमें पहले उसमें मैंने x2 माना था, इसे y2 मान लेती हूँ। y1 माइनस y1 लिख दिया मैंने, ऐसे रख सकती हूँ मैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर PQ इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ प्लस माइनस x2 माइनस x1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन हमें जो है इसको आंसर को माइनस में नहीं लाना होता क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं नापा जाता है। तो PQ इक्वल टू क्या करेंगे, ये यहाँ पर मोड का साइन लग जाएगा ऐसे ना, तो ये आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1। और यहाँ भी इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ इक्वल का साइन लगाओ आप, इक्वल PQ इक्वल टू हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम दोनों चीज निकाल लेंगे। इसमें आपको सिर्फ मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर ये y एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है तो इसमें जब ये x पे बढ़ रहा है ना तो x की वैल्यू सब जगह बराबर ही होगी, चाहे x1 मानो x2 मानो कुछ भी मानो। ऐसे ही हमने इसके पैरेलल किया तो y की वैल्यू बराबर होगी, किसी भी लाइन में कहीं पर भी आप देख लो y की x बराबर होगी तो हम y1 y2 लिख सकते हैं इक्वल। बस ऐसे करके इनको निकालेंगे। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स का स्ट्रेट लाइन है जिसका चैप्टर 10 है और क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 5 करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P 0-4 एंड B 8 0। तो पहले तो हम इसको जो इसके ये दे रखे कोऑर्डिनेट इसको पहले हम कर लेते हैं ना। देखिए तो P पे हमें क्या दे रखा है, 0-4 दे रखा है, तो 0 हमारा x एक्सिस पे हो गया और -4 जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा ना, -4 यहाँ आएगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है। देखिए ये तो हमने लिख दिया -0 x एक्सिस पे 0 है तो x एक्सिस पे कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, यही आएगा x एक्सिस पे। और y जो है ये -4 है तो -4 हो जाएगा। फिर है हमारा b पर है 8, तो 8 x एक्सिस पे चल रहा है तो 8 x एक्सिस पे ये आ जाएगा 8 और y पे कहीं नहीं आगे 0 है तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 8 और 0 और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0-4 हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को मिला देते हैं। देखिए ये लाइन हमने ऐसे मिला दी, ये लाइन मिल गई हमारी। अब देखिए इसमें आगे क्या बोला हुआ इसने कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसने पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पूछा है। तो अगर हमें यहाँ पर एंगल पता होता तो हमें ये पता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज अगर हमें कोई एंगल पता है तो हम उसका फॉर्मूला लगा के tan थीटा, मान लो यहाँ पर हमारा 45 होता है, कोई भी एंगल दिया होता तो हम tan 45 करके इसका हम निकाल देते। लेकिन हमें तो यहाँ एंगल दे ही नहीं रखा है। अब जब एंगल नहीं दे रखा है तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें दो अगर कोऑर्डिनेट दिया होता है तो हम कोऑर्डिनेट से भी इसको निकाल लेते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है कि सबसे पहले तो हमें मतलब स्लोप निकालने के लिए तो हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा ना। इसने ये भी बोला है साथ में कि विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कोई भी लाइन एक निकल रही है और जो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब इससे मिड पॉइंट से जा रही है। तो मान लीजिए ओरिजिन से निकल रही है ये, तो ये मिड पॉइंट पे ऐसे चली जाएगी ना, इस तरह से चली जाएगी। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट हम मान लेते हैं इसका ये M है, ठीक है। अच्छे से बना दो ना।
मिड पॉइंट हमारा m हो गया। तो अब हमें जब इसका जो स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट है ये निकाल देंगे। अब देखो यहाँ x पे जो ये वाला पॉइंट है ये तो 0 ही होगा ना x पे आगे बढ़ा ना y पे बढ़ा है, तो ये वाला तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 और 0 ही होगा। x पे भी 0 है, y पे भी 0 है। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लेते हैं तो इन दोनों से हम जो है इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये है हमारा, ये हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है P, दूसरे पेन से लिख देती हूँ। ये पॉइंट हमें P दे रखा है और ये पॉइंट हमें दे रखा है Q, नहीं B दे रखा है ना। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, है ना, एक P दे रखा है, एक B दे रखा है। ये पॉइंट हमारा M हो गया, हमने ये M ले लिया। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें जब पहले हम फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं उसको। तो अब हमें इसमें मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसका मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 एंड x2 y2, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारा जो x1 हो गया वो ये हो गया, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया और x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख रही हूं मैं। पहला होता है ये x का निकालते हैं तो क्या होता है, x का होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। दूसरा होता है y का, क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट ऑफ x1 x2 का मिड पॉइंट निकालने का तरीका है। अब देखिए हमारा x1 क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। और प्लस x2 क्या है हमारा, 8 है, 0 प्लस 8 अपॉन 2 हो जाएगा। और y1 कितना है हमारा, -4 है, y2 है हमारा 0 प्लस 0 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 2 और -4 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक 4 आ गया, एक -2 आ गया। तो जो इसका कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हुआ, 4 और -2 हो गए। ये दो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनके बीच में हम स्लोप वाला फॉर्मूला निकाल के और आंसर निकाल लेंगे। देखिए फॉर्मूला लिखती हूँ मैं। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया 4 -2। तो अब हम क्या करेंगे, हमें स्लोप ऐसे निकालेंगे ना। तो स्लोप में जो हमारा ये वाला पॉइंट है, तो ये तो x भी 0 है, y भी 0 है, तो मैंने ये x1 y1 ले लिया ना। तो हमारा x1 y1 जो है 0 0 हो गया और x2 y2 क्या हुआ, x2 ये हुआ और y2 ये हो गया। तो मैंने इसको ले लिया। अब देखिए अब मैं यहाँ पर लेती हूँ, ये हमारा y2 कितना, ये मैंने यहाँ लिख दिया है ना, क्लियर। जैसे ये x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो पहले y2 आएगा तो क्या आएगा, -2 माइनस y1 कितना है, 0 है, अपॉन x2 कितना है, x2 है हमारा 4 है और 0 4 माइनस 0 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -2 ही आएगा और अपॉन आ जाएगा 4। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, -1 अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस स्लोप ऑफ लाइन इज -1 अपॉन 2। देखिए बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक आप ड्रॉ किसी चीज को बनाओगे नहीं तो उससे अच्छे से समझ में आता है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि एक्स और वाई एक्सिस पे जो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसको आप प्लॉट कर दो। जब आप इसे प्लॉट कर दोगे तो आपकी ये लाइन चली गई है ना, ये लाइन बन जाएगी। और फिर उसने बोला है कि ओरिजिन से एक लाइन जा रही है और जो लाइन जा रही है वो उसका मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को हमने एम से वो कर लिया, लेकिन अभी एम तो पता नहीं है तो हम कैसे इसका यहां से यहां तक की तो स्लोप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे स्लोप। तो हम क्या करते हैं, हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2। इन दोनों को x1 y1 और x2 y2 मान के हमने यहाँ पर ये वाला निकाल लिए कोऑर्डिनेट। जब ये कोऑर्डिनेट निकल गए और ये हमें पता है कि ओरिजिन से निकल रहा है तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। तो ये हमने x1 y1 ले लिया, ये x2 y2 ले लिया। x2 y2 लेके इसका फॉर्मूला रख दिया, m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। फॉर्मूला निकल के हमें स्लोप ऑफ लाइन आ गया। बस हमें यही तो निकालना था, बस आ गया हमारा आंसर। देखिए अब ये हमें दे रखा है क्वेश्चन 6। इसमें दिया है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स
4 4 3 5 एंड -1 एंड -1 आर द वर्टिक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हम उसको पहले प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला पॉइंट दे रखा है इसने 4 4, तो ये हमारा 4 हो गया और यहां से भी 4 हो गया, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा दे रखा है इसने 3 और 5, तो x पे 3 चल रहा है और y पे 5 है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है इसने, तीसरा थर्ड पॉइंट है -1 तो -1 ये नीचे आ जाएगा, -1 यहां हो जाएगा, ये -1 ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। इसको जरूर करिएगा, बिना डायग्राम के मत बनाइएगा, इसको जरूर प्लॉट करके देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी कोई भी चीज, और तरीका भी यही सही रहता है। ये हो गया हमारा, है ना, और इसको इससे हमने मिला दिया। ये मिल गया हमारा, ये मिलना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। और ये एक रफ डायग्राम ही बना लीजिए, लेकिन बनाइए जरूर ना, तभी समझ में आता है। ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें हमारी क्या चीज है, ये हमने 3 पॉइंट, मैं यहाँ पॉइंट भी लिख देती हूँ यहाँ पे। ये है हमारा, ये मैंने लिया था 4 4 ना, 4 और 4 लिया था, और दूसरा पॉइंट लिया था मैंने 3 5, ये है 3 और 5 है, और ये लिया था मैंने -1 ये लिया था ना। अब देखिए मैंने इसे पॉइंट कर दिया, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसमें हमें पाइथागोरस निकालने का क्या तरीका होता था। पाइथागोरस निकालने का तरीका ये होता था हमारा कि हमारे पास मान लीजिए ये कोई भी ट्राइंगल है, हम ऐसे ही निकालते थे ना, ये कोई भी ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, तो हम क्या करते थे कि अगर हमें जैसे AB पता है कि ये 3 है और ये 4 है, तो हम क्या करते थे, AC² इक्वल टू क्या BC² प्लस AB², ये होता था ना, AB², और ये मान लीजिए 5 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को मतलब कब करेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये एक जो कोई भी एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यही तो होता है ना। तो वो कब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये इसका 3 का स्क्वायर कर दिया और इसका 4 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर ही तो होगा। अगर इसका भी नोट करो तो 3 3 जा 9 और प्लस 4 4 जा 16, तो ये 25 हुआ ना, 25 हुआ, तो ये 5 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर हो गया, और ये AC भी 5 का स्क्वायर है, तो ये बराबर आ रहे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे तो हम निकालते थे ना। लेकिन अब इसमें तो इसने मना कर दिया कि हमें ऐसे निकालना ही नहीं है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसे जो है अब जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके थ्रू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपने एक चीज पढ़ी थी, मैंने आपको एक फॉर्म में पढ़ाया था कि अगर कोई भी कोई भी एक्स और वाई एक्सिस है ये, और इस पर कोई भी अगर ऐसे कोई लाइन जा रही है और इसके ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर इसके ऊपर कोई चीज पड़ रही, तो ये भी तो 90 डिग्री होती है ना, ये भी 90 डिग्री होती है, तो इसमें परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला रहेगा। देखिए मैं कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए जो मैं आपको लिख दे रही हूँ कि लेट द 3 पॉइंट, हमें 3 पॉइंट दे रखे ना, लेट द 3 पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल बी, ए दे रखा है हमें क्या 4 और 4 दे रखा है, और बी क्या दे रखा है हमको 3 और 5 है, और सी क्या दे रखा है हमें -1 और -1 ये दे रखा है, ये लिख दिया हमने। अब हमको इसको निकालने के लिए हमें AB AC ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मतलब AB का आप स्लोप निकालिए और AC का स्लोप निकालिए और BC का स्लोप निकालिए, लेकिन इसका मतलब जो इसका आंसर है, इसका प्रोडक्ट जो है वो -1 आना चाहिए। अगर -1 आता है तो इसका मतलब क्या है, वो 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गया नहीं हो गया, तो हमें यही तो प्रूव करना है कि राइट एंगल है नहीं, इसका वर्टिक्स राइट एंगल है या नहीं है, तो हम इसके लिए इसी तरह से करेंगे। तो पहले आप यहां लिख दो लेट्स कैलकुलेट स्लोप निकालेंगे ना AB, क्योंकि हमारे पास और पाइथागोरस से हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हमें वैसे निकालना पड़ेगा। एंड AC इफ प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट इसका -1 आना चाहिए, स्लोप इज -1 आना चाहिए। इट मीन्स क्या होगा, मतलब ये मैं इसलिए लिख रही हूं कि आपको ये भी सब चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना कि क्यों आया है ऐसा, है ना। हम ऐसी तो नहीं कोई चीज लिख सकते ना, उसका रीजन तो हमें देना पड़ेगा। तो इट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड इट इज ए क्या होगा ये, एंड इट इज ए राइट एंगल ना, एंड इट इज ए राइट
एंगल ट्राइंगल। ये हमें ध्यान रखना है, ये सब ये लिखनी जरूरी है, क्योंकि तभी हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है, और इसमें हमारा मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा ये 4 है ना, तो ये मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर 4 ये तो हो गए हमारे x1 और y1 हो गया, और दूसरा है हमारा ये a है, a का कोऑर्डिनेट है, और b का हमें है 3 और 5 है। ठीक है, ये क्या है हमारा x2 और y2 है। बस अब इसे रख दो इसमें, तो y2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 है, 5 हो गया, और y1 कितना है, 4 है, तो -4 हो जाएगा, और x2 कितना है हमारा, x2 है 3, और ये x1 कितना है, 4 है, तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा 1, और ये अपॉन क्या आ जाएगा, -1, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये तो हमारा स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब हम आगे क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ, अब फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रही हूँ, आप खुद समझ जाना। स्लोप ऑफ अब हम निकालते हैं बी सी, ये वाला निकालते हैं ना, बी सी, बी और सी, स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, बी सी में मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ। बी कितना है, बी का कोऑर्डिनेट है 3 और 5, और सी का कोऑर्डिनेट है सी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 ना, तो ये है हमारा -1 और -1। तो ये तो हो गया मेरा x1 y1, और ये हो गया मेरा x2 y2। बस आप लिख दो इसको भी। तो मेरा y2 कितना है, ये फॉर्मूला है ना, y2 -1 है, तो -1 माइनस y1 5 है, तो -1 5 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर नीचे आ जाइए। x2 कितना है मेरा, x2 है मेरा -1, x2 -1 है। ठीक है, x2 हो गया हमारा -1, और x1 है हमारा 3, तो ये -3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो 6 जाएगा। अब साइन बढ़े का आता है, तो -5 बढ़ा है तो माइनस का साइन आएगा, -3 ये भी प्लस हो जाएंगे, लेकिन इसमें साइन बढ़े का आएगा तो -4 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आ गया। अब हमने क्या निकाल लिया, पहले ए बी का स्लोप निकाला, फिर बी सी का स्लोप निकाला, अब सी ए का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। है स्लोप ऑफ ए सी, है ना, स्लोप ऑफ ए सी। ए का लिख देती हूँ पॉइंट, ए का पॉइंट है मेरा ए कहाँ क्या, ए ये है ना, तो ए है 4 हो गया, और ए और सी का क्या है, सी है हमारा -1 और -1 है। ठीक है, ये हो गया, तो ये मेरा x1 y1 हो गया, और ये मेरा x2 y2 हो गया। ठीक है, अब मैं इसलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये क्या मेरा x2 y2 क्या है, -1 है ना, तो ये -1 हो जाएगा, और -y1 4 है, बीच में माइनस पहले ही है, यही वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, हर में तीनों में यही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं। x2 के स्लोप का फॉर्मूला यही होता है हमारे पास, -1, और ये हो गया हमारा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, बड़े का साइन आएगा तो -5, यहाँ भी -5 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 1 जा 5 1 आ गया। तो हमारे पास अब हमें, अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला होता है ना फॉर्मूला, जो हम परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला क्या था, m1 × m2 = -1, ये होता है ना फॉर्मूला, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से जो स्लोप ये वाला स्लोप है, देखिए आपने जो स्लोप निकाला है, तो आप ऐसा करो, इसे जो है आपने सबसे पहले निकाला था ए बी, तो ए बी हमारा ये था, इसे m1 ले लीजिए, फिर ये हमारा क्या था, m2 BC लिया था हमने, इसे इसका वो स्लोप m2 ले लीजिए, और इसका स्लोप m3 ले लीजिए। अब देखिए m1 × m2 ना, और तो अब हमारे पास m1 जो है वो कितना है हमारा, m1 मेरा आया है -1 ना, -1 आया है, -1 आया है, और m2 मेरा आया है, m2 है 3/2, और m3 आया है मेरा 1 आया है ना,
तो मैं अब इस फॉर्मूले में रख के देखती हूँ कि होता है नहीं होता है। तो मैं अगर ये m1 और इसको करूं, मान लीजिए मैं m1 इंटू m2 करती हूँ, है ना, इक्वल टू -1 आता नहीं आता देखती हूँ। तो m1 मेरा -1 है इंटू 3/2 है, तो इसका तो आएगा ही नहीं, इसका तो -3/2 आ जाएगा। तो ये -1 के बराबर तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, m3 इंटू m1 लेती हूँ, शायद इससे आ जाए। m3 इंटू m1 लेती हूँ, तो जब मैंने इसको लिया तो क्या है, ये -1 है, m3 1 है, m3 1 है और ये है मेरा -1 है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये सही है, ये राइट एंगल है, क्योंकि -1 के तो बराबर आना था हमको, तो -1 के बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, m2 यहाँ लिख दीजिए आप। देखिए अब ये क्या है हमारा, m1 इंटू m3 जो -1 के इक्वल आ रहा है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB कितना है, स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना आया, -1 आया है, तो ये -1 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, स्लोप ऑफ AC ये कितना आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है। देखो स्लोप ऑफ AC जो है 1 आया है, तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, -1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, यही तो हमें प्रूव करना था। अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो है अगर हमारा -1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो इज -1, इसलिए क्या हो जाएगा, लाइन्स AB एंड AC आर परपेंडिकुलर है ये ना। जब परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा बताओ आप, ये मैं इसको अलग से कर देती हूँ ना। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, हेंस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, मैंने देखिए इसलिए आपको सब कुछ एकदम साफ साफ लिख दिया कि m1 मैंने AB को माना है, मतलब AB जो है मेरा m1 मैंने निकाला है इसका स्लोप, और जो मैंने BC निकाला था वो m2 स्लोप है, और जो मैंने CA निकाला है वो m3 है ना। तो ये मैंने तीनों लिख दिए। और मैंने फिर ये स्लोप ऑफ जो जिसमें मैंने ये मुझे शो करना था कि ये परपेंडिकुलर है नहीं है, तो उसका आंसर उसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए किसी भी दो को, चाहे इस वाली लाइन को इससे, इसके स्लोप को इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे इसके स्लोप को इससे मल्टीप्लाई करो, या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन उनका जो मल्टीप्लाई आना चाहिए, आंसर जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो -1 आना चाहिए। तो मेरा -1 आ रहा है। तो इसका मतलब जब इसने बोला कि AB ये है हमारा और AC ये है, इसके बीच में -1 का आंसर आ रहा है ना, मतलब ये लाइन इसके मतलब परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा। बस हमें यही प्रूव करना था। इजी है क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है। बोलिए तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ एक बार। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसको हमें प्लॉट कर देना है। प्लॉट करके हमने एक ये ट्राइंगल बना दिया, लेकिन उसने कहा कि हमें पाइथागोरस यूज नहीं करना है। पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए उनका स्लोप निकालना पड़ेगा। जैसे हमने AB का स्लोप निकाल दिया, फिर हमने BC का स्लोप निकाल दिया, फिर AC का स्लोप निकाल दिया, फिर कोई भी दो स्लोप को, मतलब जैसे ये m1 है, ये हमने m1 का स्लोप जो निकाला है और m2 का स्लोप निकाला, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पे -1 आंसर आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। लेकिन जब हमने m1 और m3 को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर -1 आ गया। और ये हमने जो ये वाला फॉर्मूला है हम तब यूज करते हैं जब कोई भी लाइन किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, वो राइट एंगल है ना। तो हमने यही चीज इसमें प्रूव कर रही है। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।